पोल्टू के वाइफ को अहाना ने किया एक्सपोज, पुलिस ने किया अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, पोल्टू की नई वाइफ की सच्चाई जानकर उड़ने वाले हैं पोल्टू और पिशमुनी के होश। सारे सपने होंगे चकनाचूर। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में अब तक का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है, जहां खुशियों की शहनाई अचानक पुलिस के सायरन में बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत उस माहौल से होती है जहां पोल्टू अपनी नई शादी के जश्न में डूबा हुआ है और पिशमुनी गर्व से फूली नहीं समा रही है कि उन्होंने एक ऐसी बहू ढूंढी है जो सादगी और संस्कारों की मूरत है। पुजारन, जो अपने नाम की तरह ही सीधी सादी और धार्मिक दिखने का नाटक कर रही थी, वास्तव में एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना घर के किसी सदस्य के बस की बात नहीं थी। अहाना, जो हमेशा से अपनी पारखी नजरों के लिए जानी जाती है, घर के एक कोने में बैठी इस पूरी शादी को देख रही थी। उसे पुजारन के व्यवहार में कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। जब पुलिस अचानक दुर्गा देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है तो पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं और पिशमुनी घबराकर सामने आती है, यह सोचकर कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर ने सीधे पुजारन का नाम लिया और उससे पूछताछ करने की बात कही। उस वक्त पुजारन के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और एक मासूम चेहरा बना लिया। अहाना ने गौर किया कि जब पुलिस ने कंप्यूटर फ्रॉड और साइबर चोरी का जिक्र किया तो पुजारन की उंगलियां अनजाने में कांपने लगी थी। पिशमुनी चिल्लाने लगी कि उनकी बहू तो अनपढ़ जैसी है, उसे कंप्यूटर क्या होता है यह भी शायद ठीक से नहीं पता होगा, फिर वो चोरी कैसे कर सकती है। लेकिन अहाना के मन में संदेह का बीज बोया जा चुका था। उसने याद किया कि कैसे एक रात उसने पुजारन को अंधेरे में लैपटॉप पर बहुत तेजी से उंगलियां चलाते देखा था, जिसे उस वक्त उसने महज एक भ्रम समझकर टाल दिया था। अहाना ने धीरे से इंस्पेक्टर से बात की और उन्हें कुछ समय रुकने को कहा। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए पुजारन को बातों में उलझाया। अहाना ने जानबूझकर घर के वाईफाई और सीसीटीवी कैमरों के खराब होने का नाटक किया और मदद मांगी। पुजारन, जो अपनी असलियत को लेकर बहुत आश्वस्त थी, अहाना के जाल में फंस गई। उसने अनजाने में उन तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो एक साधारण गांव की लड़की को कभी पता नहीं हो सकते थे। अहाना ने समझ लिया कि यह लड़की कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि एक हाईटेक अपराधी है जो कंप्यूटर चलाने में इतनी एक्सपर्ट है कि बैंक के सर्वर तक हैक कर सकती है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, अहाना ने घर के पिछले हिस्से में पुजारन के बैग की तलाशी लेने की योजना बनाई। वहां उसे जो मिला उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। बैग के गुप्त खानों में कई अलग अलग पहचान पत्र, सिम कार्ड और एक छोटा सा डिवाइस मिला जिसका उपयोग डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है। अहाना हॉल में वापस आई और सबके सामने पुजारन की पोल खोलनी शुरू की। पोल्टू, जो अब तक अपनी पत्नी का बचाव कर रहा था, अहाना की बातें सुनकर सन्न रह गया। अहाना ने दिखाया कि कैसे पुजारन ने शादी के बहाने इस अमीर घर में घुसपैठ की थी ताकि वह घर के लॉकर और बिजनेस के डिजिटल ट्रांजैक्शन का सारा डेटा उड़ा सके। पिशमुनी के तो होश ही उड़ गए जब उन्हें पता चला कि जिसे वो गंगा जल जैसी पवित्र समझ रही थी, वो दरअसल एक शातिर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ठग है। पुलिस ने जब दबाव बनाया तो पुजारन का वो मासूम मुखौटा उतर गया। उसकी आंखों में अब वो कुटिल चमक थी जो एक अपराधी की होती है। उसने स्वीकार किया कि उसका असली नाम पुजारन नहीं है और वह पहले भी कई बड़े घरों को इसी तरह लूट चुकी है। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और हथकड़ियां पहना दी। पोल्टू के सारे सपने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जिस धूमधाम से उसने दूसरी शादी रचाई थी, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक बन गई। पिशमुनी, जो हमेशा अहाना को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, आज खुद की नजरों में गिर गई। अहाना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह केवल इस घर की बहू नहीं बल्कि इसकी ढाल भी है। दुर्गा देवी की आंखों में अहाना के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर आज अहाना की सतर्कता न होती तो ये शातिर चोरनी न केवल घर की इज्जत बल्कि पूरी जायदाद भी साफ कर देती। अर्जुन, जो अब तक खामोश खड़ा था, अहाना की बहादुरी और सूझबूझ देखकर दंग रह गया। उसे अपनी उन गलतियों का एहसास होने लगा जो उसने अहाना के साथ की थी। घर का माहौल जो कल तक खुशियों से भरा था, अब एक गहरे पश्चाताप में डूब गया था। पोल्टू को अब समझ आया कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। पुजारन का यह खुलासा घर की नींव हिला गया था। पुलिस उसे ले गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सवाल और टूटे हुए रिश्ते। अहाना ने थकी हुई आंखों से इस उजड़ते हुए जश्न को देखा और मन ही मन सोचा कि सच्चाई की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। बड़े घर की छोटी बहू ने एक बार फिर अपने परिवार को एक बड़ी संकट से बचा लिया था, जबकि पिशमुनी और पोल्टू के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। पुजारन की गिरफ्तारी के बाद घर में छाया सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा है। पोल्टू, जो खुद को एक विजेता समझ रहा था, अब समाज और अपने ही परिवार के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं बचा है। पिशमुनी, जिनकी जुबान कभी अहाना के खिलाफ थकती नहीं थी, अब अपनी ही पसंद की बलि चढ़ चुकी है और उनकी हालत ऐसी है कि वो किसी से बात तक नहीं कर पा रही हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
बल्कि एक नया और खतरनाक मोड़ लेती है। जैसे ही पुलिस पुजारन को ले जाती है, अर्जुन के दिल में एक गहरी हलचल मच जाती है। उसे एहसास होता है कि अहाना ने न केवल घर की इज्जत बचाई, बल्कि उसे भी एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। लेकिन अहाना, जिसने पिछले कुछ दिनों में अपमान का जहर पिया है, अब इतनी आसानी से सबको माफ करने के मूड में नहीं है। वो अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है और दुर्गा देवी के सामने खड़ी होकर अपना अंतिम फैसला सुनाती है। अहाना कहती है कि जिस घर में उसके चरित्र और उसकी ईमानदारी पर हर रोज सवाल उठाए गए, वहां अब उसका दम घुटने लगा है। वो साफ कर देती है कि वो अब अपने करियर और अपने स्वाभिमान के लिए इस घर की दहलीज पार कर लेगी। दुर्गा देवी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पास अहाना के तर्कों का कोई जवाब नहीं होता। इसी बीच कहानी में एक नया विलेन एंट्री करता है, पुजारन का असली बॉस और उसका साथी, जो जेल के बाहर से ही अहाना को खत्म करने की धमकी देता है। उसे लगता है कि अहाना की वजह से उसका करोड़ों का प्लान चौपट हो गया है। वह पोल्टू को एक गुप्त कॉल करता है और उसे ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वह पोल्टू को बताता है कि पुजारन के पास घर के कुछ ऐसे राज थे जिन्हें वह सार्वजनिक कर सकता है अगर पोल्टू ने उसकी मदद नहीं की। पोल्टू, जो पहले से ही डरा हुआ है, अब इस अपराधी के हाथों की कठपुतली बनने लगता है। दूसरी तरफ ऑफिस में भी माहौल बदल चुका है। गांगुली सर को जब पता चलता है कि अहाना ने अकेले ही एक बड़े साइबर अपराधी को पकड़ा है, तो वह उसे एक बड़ा प्रमोशन देने का फैसला करते हैं। उसे अब उसके प्रोफेशनल और निडर रूप से प्यार होने लगता है। वह अहाना से माफी मांगने के लिए बारिश में उसके पीछे भागता है, लेकिन अहाना उसे याद दिलाती है कि माफी सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि भरोसे से मांगी जाती है, जो उसने बहुत पहले खो दिया है। आने वाले हफ्तों में दर्शकों को एक बहुत ही इमोशनल और थ्रिलर से भरा सफर देखने को मिलेगा। क्या अर्जुन अपनी गलतियों का सुधार कर पाएगा? क्या पेशेमुनी अपनी हार स्वीकार कर अहाना को घर की असली मालकिन मानेंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुजारन का बॉस अहाना पर जो जानलेवा हमला करने की योजना बना रहा है, उससे अहाना कैसे बचेगी? कहानी अब रसोई और ड्राइंग रूम से निकलकर कोर्ट रूम और एक्शन की ओर बढ़ने वाली है। अहाना अब केवल एक बहू नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला बनकर उभरेगी जो अपनी सुरक्षा खुद करना जानती है। पोल्टू की बेवकूफी उसे किस जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों का नया समीकरण बनेगा, जहां प्यार से ज्यादा सम्मान की अहमियत होगी और अहाना इस बड़े घर की परिभाषा पूरी तरह से बदल देगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे क्लाइमेक्स के लिए जहां पुरानी छोटी बहू अब घर की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी और दुश्मनों का एक एक करके नाश करेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।